अगर हम अपनी इच्छा से जो कुछ भी करते हैं, तो हम चोरी करते हैं। समझ में आ रहा है ना? कि ये घर मैंने सौंपा तुम्हें और तुम यहाँ से चोरी कर रहे हो, कुछ भी लेकर, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें को क्या कर लिया है? खरीद लिया है। अब वहाँ से क्या है? तो मसीह को पहले उस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा उस काम को दर्शाता है जिसमें हम पाप के गुलाम बाजार से खरीदे गए थे। ठीक है ना? छुटकारा क्या है? जिसमें हमें पाप के गुलाम बाजार से खरीदा गया है। ठीक है? कहाँ से खरीदा गया है हमें? पाप के गुलाम बाजार से खरीदा गया है। हालेलुया! सब कहेंगे हमें कहाँ खरीदा गया है? पाप के गुलाम बाजार से। अब ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये होता तो वही है ना? तो परमेश्वर ने क्या कौन सा छुटकारे का मतलब क्या है? वो काम कौन दर्शाता है? जिसमें हमें पाप के गुलाम बाजार से क्या है? खरीदा गया है। प्रभु यीशु ने हम पर मूल का टैग लगा दिया है। मूल का टैग लगा दिया। प्रभु यीशु क्या है यहाँ पर? परमेश्वर ने क्या किया है? गुलाम बाजार से हमें खरीदा है। पाप के गुलाम बाजार से परमेश्वर ने खरीदा है। और यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मूल का टैग है। मूल मतलब जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हो ना, उसमें अमाउंट लिखा रहता है ना, अमाउंट लिखा रहता है, भैया 970 का है, 75 का है, स्वेटर लो, जैकेट लो, हाँ, वो टैग में लिखा रहता है, मूल्य लिखा रहता है। तो परमेश्वर ने हमें पाप के गुलाम बाजार से खरीद लिया परमेश्वर ने। और यीशु मसीह का काम क्या है? वो मूल का टैग है, लगा दिया गया है। वो है, वो नहीं हट सकता। बिना मोल के कोई चीज खरीद सकते हो क्या? किसी किसी पैसे, हाँ, खरीद सकते हो क्या बिना मोल के कोई सामान? कुछ चुकाते हो तभी तो सामान खरीदते हो। तो यीशु मसीह हटने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं? यीशु से कोई कुछ नहीं होता है, अच्छा इंसान बनो वही काफी है। समझ में आ रहा ना? बहुत से बोलते हैं ना, अच्छा इंसान बनो। भैया कैसे बने अच्छा इंसान? कहते हैं अच्छा है, तो हमें क्या जांचने की परखने की आवश्यकता है कि ये जो बातें आ रही है मनुष्य की ओर से, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो कहाँ से जांचेंगे? हमने जो अगर वचन सुने हैं, कान में बैठा है, तो हमें याद आएगा वचन तो ये कहता है बिना यीशु मसीह के कोई उद्धार नहीं है। तब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें सारी बुराई से बचा के रख, गलत शिक्षा से बचा के रख, जो कहते हैं अच्छा इंसान बने। क्योंकि वचन क्या कहता है? फिर बाइबल में ढूंढेंगे तो यहाँ तो लिखा है अच्छा इंसान कोई मेरे बिना बन ही नहीं सकता है। बिना मूल्य के कोई कीमत नहीं। मूल्य तो मैं हूँ। बिना तुम्हारे साथ मूल्य नहीं लगेगा, तुम्हारी कीमत ही नहीं बढ़ेगी। तुम अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। तो हम इंसानों को समझने के लिए हर इंसान को पहचानने की आवश्यकता है। हाँ? तो गुलाम का चीज है ये। गुलाम देखे होगे, गुलाम की बाजारी में तो ना गुलाम को कुछ भी कराते हैं, बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं। जैसे हम पाप के गुलाम थे, तो शैतान अब कोई भी पाप हमसे करवा सकता है, हम मना नहीं कर सकते आपका। हम पढ़ाई भी कर ले उस ज्ञान का, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मगर वो आत्मा से हमें खींच के रखता है, ना चाहते हुए हम उधर चले जाते। क्या है? जिसे जादू टोना, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। हाँ? तो ऑटोमेटिक वो कर बैठते हैं, जाते ही हैं, करते भी हैं, फायदा खुद ढूंढते हैं। अगर ज्ञान नहीं मिला है तो हम क्या करते हैं? कहते हैं मजा आ रहा है, हमारी कीमत बहुत बड़ी है। समझ आ रहा ना? परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत बहुत बड़ी लगाई है। बहुत से लोग कहते हैं बकरा चढ़ा दो, इस लहू से हो जाएगा, नहाने से हो जाएगा। तो क्या हमारा मोल इतना कम है? इतना बड़ा पाप और मोल इतना छोटा चुकाएंगे? परमेश्वर ने हमारे मूल्य को बहुत ऊंचा आंका है, बहुत ऊंचा। किसी वस्तु से, किसी चीजों से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ठीक है ना? किससे उद्धार हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। वो बहुत कीमती मूल्य लगा है, टैग लगा है। तो परमेश्वर ने हल्के में हमें, एक होता है कि 5 रुपए वाली पेन, एक होती है 25 लाख वाली पेन। आती तो है ना? अब ये ना कहो कि नहीं आती। तो परमेश्वर ने हमें कैसे आंका? इतना ज्यादा यीशु मसीह वाला मूल्य चुका के आंका। तो मूल हमारा बहुत ज्यादा, इसीलिए तो खींचता है, आप सबको खींचता है। अपने मूल्य को समझो, बहुत बड़ा मूल्य। क्योंकि हमें इतना भारी भरकम मूल्य चुकाकर खरीदा गया है, हमें यह स्पष्ट रीति से समझ लेना चाहिए, सही तरीके से एकदम गड़ा के समझ लेना चाहिए, हमारा स्वयं पर कोई अधिकार नहीं रहा। सुन रहे ना? हमारा स्वयं पर कोई अधिकार नहीं है। एक होता है सही, एक होता है गलत, एक होता है झूठ, एक दाया या बाया, या तो अच्छाई या तो बुराई, बीच में कुछ नहीं होता है। इंसान इंसान वाला हृदय सोचता है कि जहां जिधर मिले उधर ही भागते चले जाए, मगर एक ही तरफ जाओगे तो दुष्ट ज्यादा तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा, लुभाने की, तुम उधर ही भागोगे। परमेश्वर का वचन इधर करेगा तो बीच में कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल कुछ भी नहीं है, जो सोचो कि हम भी हैं। दो ही चीजें हैं, या तो हाँ या तो नहीं। तो हम इन वचनों से ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिर हम क्या? नो, हम क्या नहीं, हम अच्छाई के लिए बने गए, हम परमेश्वर के स्वरूप के लिए सिरजे गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। तो क्या है? हमारा स्वयं पर कोई अधिकार नहीं रहा, हमें दाम देकर मोल ले लिया गया, इसलिए हमें अपनी मनमर्जी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें क्या है? अपनी मन मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहिए।
यदि हम अपने जीवन को अपना लेकर इसके साथ जैसा चाहे वैसा करें, पहले ऐसे ही तो करते थे ना, नहीं मालूम था तो क्या करते थे, ऐसा ही करते थे, ये मेरा जीवन है, चाहे जिधर जाए। क्यों ये मना करता है व्यक्ति, क्यों मम्मी मना करती है गलत चीज के लिए, पापा मना करते हैं, क्यों यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, हमारी भी तो जीवन है। हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते अपनी मर्जी, हमारा भी तो जीवन है, यही तो करते आ रहे। तो हम एक ऐसी चीज को अपने लिए ले रहे हैं जो हमारी नहीं है। अगर हम अपनी मन मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं मना करेगा। अगर हम जो चीज लेंगे, जो लेंगे उसको, जो चीज को जो हमारी नहीं है, इसलिए हम क्या हैं, चोर हैं। हम क्या हैं फिर, चोर, क्योंकि हमारा उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। हमारे ऊपर यीशु का टैग लगा है, बहुत बड़ा मूल्य अदा किया गया है। कोई किसी समान और लोगों को उद्धार कैसे होता है कहते हैं मुझे ये दे दो, वो दे दो, दुष्ट भी उद्धार कर रहा है, कहते हैं मुझे ये दे दो, वो दे दो। आप नौटंकी देखे होगे उनका। इतने में कैसे हो सकता है भैया मनुष्य। तो ना सिर्फ उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें पापों की क्षमा भी दी है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उस सारे कर्ज को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, जिसका बोझ हमारे पापों ने हमारे ऊपर डाल रखा था। तो क्या कर दिया परमेश्वर ने, उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, रद्द। जैसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर जो चीज दिक्कत है वो नष्ट हो जाए, रद्द हो जाए। क्यों, यीशु मसीह का अगर आपने नाम लिया है तो वो रद्द होगी, वो परमानेंट रहेगी। अगर नहीं है तो वो टेम्परेरी रहेगी, वो नहीं होने वाला। किसी चीज से भी कर लो वो टेम्परेरी रहेगा। तो हमारे जीवन का, हमारे आत्मा का क्या उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। आज हम क्या समझे, यीशु मसीह के जन्म के बारे में समझे कि यीशु मसीह का महत्व क्या है। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया कि यीशु मसीह का महत्व क्या है, उसका जन्म होने का मतलब क्या है, उसका इस धरती पे आने का मकसद क्या था। हम बहुत से लोग क्रिसमस को जो एकदम ठंडे नसीब हो जाते हैं, धीरे धीरे क्रिसमस को किस तरीके से त्योहार की तरह मनाने लग जाते हैं। बहुत से लोग इतने ठंडे जो इसी धर्म में पैदा होते हैं, क्रिश्चियन जो कहते हैं, वो तो भैया कभी संगति में नहीं जाएंगे, साल में क्रिसमस वाले दिन जाएंगे और पार्टी करेंगे, नया नया कपड़ा खरीदेंगे जैसे त्योहार में तक, जो कभी नहीं, यहाँ शराब दारू भी पीते हैं यहाँ तक के, क्योंकि उसका अर्थ मालूम नहीं है। क्या है, हर एक चीज का मतलब है। तो यीशु मसीह का यही मतलब था। हम इन दिनों में क्या, यीशु मसीह के जन्म के उद्धार का आनंद उठाए, मजा ले, उसको याद करें कि अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, अब हम नरक के भागी नहीं हैं। हर एक स्वर्गीय चीजें हमारी है। अब हमारे ऊपर यीशु का क्या लग गया है, टैग लग गया है। अब हमें दंड की आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर दंड की कोई जरूरत नहीं है। हम पर हम क्या हो गए हैं, छुटकारा पा गए हैं। हमारी कीमत बहुत बड़ी लगाई गई है। समझ आ रहा ना, हम गुलाम के बाजार में परमेश्वर ने हमें क्या खरीद के लाया, बहुत बड़ा कीमत लगा दिया और एक बार में भुगतान कर दिया। हालेलुया। वो पवित्र था, वो पापी नहीं था, उसने कोई चीज नहीं किया था। इतना बड़ा, ये सिंपल सा नहीं था कि क्रूस पे मौत ले ली, फांसी ले लिया, ये कुछ भी नहीं किया था। उसके जीवन को भी देखेंगे, बहुत बड़ा मूल्य है। एक होता है पैसा आना, और आने का मतलब कहाँ से आ रहा है, एक गलत तरीके से भी तो आता है ना। गलत तरीके से खरीद के खिला रहे हो तो क्या वो तुम्हारे शरीर को रोग नहीं ले जाएगी, रोग ही तो लगेगा। और ये परमेश्वर ने जो सही तरीके से उद्धार करता था, सही तरीके से सब कुछ था। तो आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, इस वचन का हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है, खरीद लिया है यीशु के मोल से। तो अब हम क्या है, अपनी मर्जी से नहीं जी सकते कि जैसे संसार जीता है हम कुछ भी कर ले। तो इसी में कहते हैं कि हर एक की क्या है, बुलाहट है। हर एक की बुलाहट, किसी को गाने की बुलाहट, किसी को किसी चीज की बुलाहट, किसी किसी की चीज की बुलाहट। हाँ, अगर आज भी हमें संसारिक चीज अच्छा लगता है तो फिर हमें यहाँ क्या जरूरत है कमाने की। हमें हमें किस लिए बुलाया गया, यीशु मसीह की प्रतिनिधित्व करने के लिए। किसी चीज को कमाने के लिए नहीं, धन के पीछे जाने के लिए नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तूने इन वचनों को विस्तार से खोल के बताया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं तेरे पाक का पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को, वचन को विस्तार से सुना के परमेश्वर आनंद ले रहे हैं। खुदा बाप, इस आनंद को परमेश्वर हमें सदा बना रहे पिता परमेश्वर। ये बखान, ये वचन सदा हमें बना रहे, युगान युग तक बना रहे, हमारे ऊपर, हमारे पीढ़ियों, हमारे बच्चे, आने वाले लोगों के ऊपर बना रहे, मसीह यीशु के नाम से। कोई अंधकार की शक्तियां, इन जो बीज पड़ा है, जो सामर्थ्य तेरी पड़ी है पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाए, सामर्थ्य को, इस मूल्य को चुराने ना पाए। मसीह यीशु के नाम से हर एक को यीशु के लहू में कवर करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, बराबर विश्व, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। होरी बराबर विश्व के, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस महत्व के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस
सीजन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और नए साल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक का परमेश्वर जो नया साल है खुदा बाप परमेश्वर एकदम बेहतरीन हो पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार और गहराई से चलने वाले बन जाए, तेरी सेवा में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। अंधकार अगर फैले पिता परमेश्वर तो हम सब जो है ज्योति परमेश्वर वो भी बढ़े यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हमारे घराने पर परमेश्वर तेरी दया, हमारी सेवकाई पे तेरी दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे लोगों पे तेरी दया को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। एक एक वचन को, गाय को, गीतों को यीशु के लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। होरी बराबर बेशुक्र, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा। हर एक अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाए सेवकाई से, एक एक जन के जीवन से, हर एक कलीसिया से छोड़ के जाए, एक एक व्यक्ति से सारी बीमारी दर्द छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। सिर दर्द नष्ट हो जाए, बदन दर्द नष्ट हो जाए, सारे रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु के प्रभु। ओरी बारा बरे बेशक है, उर्गी बारा बरे बेशक है, उर्गी बारा बरे बेशक है, उर्गी बारा बरे बेशक है। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदा, तेरे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक अंधकार की शक्ति आप छोड़ के जाए इनकी लाइफ से, इनके घरों से, इनके बच्चों के लाइफ से। हर एक को परमेश्वर ने बुलाया, चुना है, मोल देकर आपको खरीदा। जितने सुनने वाले हैं सबको खरीदा है, प्रभु ने मोल दिया है। हालेलुया, धन्यवाद। आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाए, सेवकाई के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु के प्रभु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर बराबर बेशक है। सारे पाप की ताकतें टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए, हर एक दुष्ट की अंधकार की जितनी सामर्थ्य टूट जाए हमारे जीवन से, हमारे कलेसिया से, एक एक जन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे रोग बीमारी टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, सारी गंदगी की आत्मा जो टूट जाए, अशुद्ध आत्मा नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गंदी आत्मा नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का छुटकारा हम सब की लाइफ में आ चुका है। परमेश्वर हमें सिय्योन की ओर लेकर जा रहा है, बढ़ोतरी की ओर लेकर जा रहा है। वो हमारा छुटकारा दाएं बाएं से कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओरी बारा बारे बेशक है। सारे झूठ की, फरेबी की आत्मा छोड़ के जाए, चोरी की आत्मा छोड़ के जाए। हमें लगता है कोई सामान किसी का चुरा लिए, चोरी का मतलब बहुत गहराई है, झूठ का मतलब बहुत गहराई है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, हम तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। एक एक जन को परमेश्वर में ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। कोई अंधकार शक्तियां, बीमारी इनको टच ना करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तो यीशु के नाम से मांगते सकते हैं, आमेन आमेन।